नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अंशुमन तिवारी और मैं केमिस्ट्री मेंटर एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे और वो शुरुआत का नाम है मन से केमिस्ट्री। बच्चों, इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे जो सबसे पहले मेरे दिमाग में चीज़ आई वो ये आई कि मेरे को एक क्वेश्चन बहुत मिलता है, वाई केमिस्ट्री सो बोरिंग। जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, सर आप बोर नहीं होते इसे पढ़ाते हुए? इतना बोरिंग सब्जेक्ट है सर। चलिए आपकी आज इस दुविधा को थोड़ा सा हम अपने लेवल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ऐसा क्या है केमिस्ट्री में जो इसको बोरिंग बनाता है और इस पर क्या हम सोच सकते हैं, इसके ऊपर क्या विचार कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, केमिस्ट्री में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बोरिंग बनाते हैं इस सब्जेक्ट को। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए बच्चों कि दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं है और कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ आपका मिसकंसेप्शन है या आपका एक अंदर भ्रम है जो किसी भी चीज़ को बहुत टफ और बहुत इजी बना देता है। अगर कोई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देख के पहले ही सोच ले कि मैं तो भाई वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा, तो वो नहीं पहुँच पाएगा बच्चों। ये सारी बात उसके नीचे से ऊपर तक पहुँचने के पीछे सारी बात एक ही चीज़ पे होती है, उसकी विल की। तो यहाँ हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की बात नहीं कर रहे, हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे वापस आते हैं बच्चों। इस सब्जेक्ट के लिए सबसे पहली चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अपने इस सब्जेक्ट को जब शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ में, इसको सबसे पहले टाइम पढ़ते हैं, तभी से आपको इस सब्जेक्ट की जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक आप कह सकते हो समझ है, वो इतनी ज़्यादा डेवलप करनी होगी, या आप कह सकते हो कि उतनी ज़्यादा आपको इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को अपने दिमाग में बिठाना होगा कि एटलीस्ट आगे आने वाले समय में ये सब्जेक्ट आपके लिए कोई एक डिफिकल्ट टास्क ना बने, एक बोर्डम ना बने, है ना। आप अपने जूनियर्स को, क्योंकि आप अब उसे से अगर निकल के आ चुके हैं, तो आप अपने जूनियर्स को ये राय हमेशा दीजिएगा, ये सजेशन हमेशा दीजिएगा कि बेटा इसकी एलिमेंट्री जो है एक टाइम है जब आप इसको बिल्कुल फंडामेंटली स्टार्ट करें। हालांकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने को समय नहीं होता, आप अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। तो आप जब इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो वो इतनी अच्छी शुरुआत होनी चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट की बहुत बढ़िया हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए भाई आपकी। सेकेंड थिंग, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे थोड़ा टीचर का रोल भी आता है। यहाँ आप एक रेशियो बना सकते हैं कि 60% टीचर का रोल है और 40% स्टूडेंट का रोल है। 40% स्टूडेंट का रोल है और 60% टीचर का रोल है। टीचर इस सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करता है, बच्चा उसी तरीके से उसे ग्रैब करेगा। तो यहाँ मैं सब टीचर्स, अपने जितने भी टीचर्स लोग हैं हमारे को इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस सब्जेक्ट को आप ऐसे प्रेजेंट करिए बच्चों के आगे कि उनके यंग माइंड्स में ये सब्जेक्ट कहीं पे भी एक ऐसा कॉर्नर ना घेर ले कि जिस कॉर्नर से इसे वो हॉस्टाइल बना दे, इसको एक ऐसा नाइटमेयर बना दे कि नहीं भैया केमिस्ट्री तो सबसे बेकार है, इसे तो पढ़नी ही नहीं है। यहाँ आप लोगों की एक प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, टीचर्स में जितने भी देख रहे हैं वीडियो को, और स्टूडेंट्स आप लोगों की तरफ से बनना चाहिए कि आप जब इस सब्जेक्ट को समझते हैं, लर्न करते हैं, तो आप इसे सिर्फ रट्टाफिकेशन तक मत लेके जाइए। आप इसको समझने की कोशिश करिए कि आखिर में इसमें कहाँ किया जा रहा है। भाई एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हम मानते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे ब्रेन में घुसेंगे नहीं अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो थोड़ा सा आपकी तरफ से भी एफर्ट ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक वर्ड बोलना चाहता हूँ कि जब तक आप खुद से इंट्रापर्सनल वे में साइलेंट नहीं होंगे बच्चों, जब तक आप साइलेंट नहीं होंगे, आप कुछ भी सुन ही नहीं सकते, आप कुछ भी लर्न ही नहीं कर सकते। दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं बच्चों, उनमें देखिए इनमें कुछ ही लेटर्स की जंबलनेस देखने को मिलेगी, जंबल हो गए कुछ लेटर्स। तो जब तक आप इंटरपर्सनल वे में साइलेंट नहीं होंगे, यू कांट लिसन एनीथिंग। ये मेरी खुद की परसेप्शन है बच्चों। उसके बाद इसकी एब्स्ट्रैक्ट नेचर होती है। ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा आपका यहीं से जो दिमाग है वो हटा देता है इस सब्जेक्ट से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नेचर है। अब आप मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी कर रहे हो, आप एटॉमिक लेवल पे स्टडी कर रहे हो, भाई फिजिकली आप उस चीज़ को नहीं रिलेट कर पाते। ये पूरा इमेजिनेशन पे है। आप उसे इमेजिन करिए, बोहर्स ने कह दिया कुछ और भैया, और रदरफोर्ड ने कह दिया कुछ और डेल्टन ने कह दिया कुछ और, सब ने अपने अपने व्यूज़ दिए। आप उसको इमेजिन करिए कि उन्होंने किस तरीके से उस चीज़ को बोला होगा। उसके लिए आपको टीचर से पूरा कनेक्ट होना होगा, सब्जेक्ट से पूरा, कंसेप्ट से पूरा कनेक्ट होना होगा। रिलेट करते चलिए, धीरे 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 आपके पास ऐसे टॉपिक्स आएंगे कि आप इस इमेजिनेशन को फिजिकल वर्ल्ड में ले आए। भाई आप फंक्शनल ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करते करते आप रिलेट करिए, आप उसकी एप्लीकेशंस देखिए कि वो आपकी दुनिया में कितना है। आपके हाथ में ये जो मार्कर है, इस पेन है, पेन की जो इंक है, वहाँ से लेकर
और हर पर्टिकुलर आपके फैब्रिक तक सब जगह कंपोजिशन की स्टडी है। तो आप इमेजिन करिए कि जिस चीज़ को आप मॉलिकुलर लेवल पे पढ़ के आ रहे हैं वो आगे चल के आपको फिजिकली रिलेट करी जा सकती है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसके एब्स्ट्रैक्ट नेचर को कितना ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, वहीं आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। इसके बाद बच्चों, लैक ऑफ चैलेंज। कुछ बच्चे इसको ना मतलब लेस चैलेंजिंग मानते हैं, इसको बिल्कुल साइड में रख देते हैं सब्जेक्ट को, सोचते हैं कि इट इज़ नॉट हैविंग एनी चैलेंज टू फुलफिल और टू हिट एनी टारगेट इन दिस सब्जेक्ट। आपको अपने टारगेट्स बनाने पड़ेंगे अगर आपको कुछ अचीव करना है और इस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है बच्चों, तो आपको इसके लिए चैलेंजेस बनाने पड़ेंगे। आप चैलेंज अपने लिए बनाइए, आप टारगेट्स अपने लिए बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए और इस सब्जेक्ट को और बेटर करने की कोशिश करिए। ये मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ बच्चों जो आप लोग कर सकते हैं सब्जेक्ट को बेटर करने के लिए। लास्ट में, कुछ बच्चे डिफ़िकल्टी फील करते हैं मेमोराइजिंग में, लर्निंग में चीज़ों को। अच्छा, आप इमेजिन करिए कि आप सपोज़ एक बायो स्टूडेंट हो और आप डॉक्टर बन गए और आपके सामने बहुत सारे पेशेंट्स हैं। कोई पेशेंट आया, उसने अपने सिम्टम्स बताए, एक्सवाइजेड सिम्टम बताए, कि आप लिटरली उसके सामने किताब खोलेंगे और देखेंगे कि अच्छा अच्छा ये सिम्टम है तो मैं इसके लिए ये सॉल्व दूँ। आपको उस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, मानते हैं, बट अल्टीमेटली जो ट्रेनिंग में आप सीखे होते हो उसी को तो मेमोराइज करना पड़ता है। आप सोचते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ सीखी है और इस चीज़ को मुझे इसके प्रिस्क्राइब करना है, तो ये कहाँ से आया? मेमोराइजिंग पावर से आया ना। तो केमिस्ट्री आपकी उसी मेमोराइजिंग पावर का एक वार्म अप है, एक एक्सरसाइज है जो आपको बहुत ज़्यादा इनहेंस करता है, आपकी मेमोरी को, आपके आईक्यू लेवल को डेवलप करता है। आप उसे उस तरीके से लीजिए ना, आप इसको मेमोराइजिंग अच्छी बनाने के लिए एक एक्सरसाइज की तरह लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे बच्चों, मेरा विश्वास है आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो मेरी इस जर्नी में आप मेरे संग जुड़िए बच्चों। मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट की जितनी अच्छी नॉलेज दे सकता हूँ देने की पूरी कोशिश करूँगा। और जुड़ने के साथ साथ आप लोग ये इंश्योर करिए कि आपके सारे डाउट्स मेरे साथ में क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और मैं आपको 11th क्लास की और 12th क्लास की कंसेप्ट की एक पूरी सीरीज़ भी प्रोवाइड करूँगा इस चैनल में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।